रायबरेली पुलिस ने साइबर अपराधियों के ऐसे गैंग को पकड़ा है जिसके तार दुबई से जुड़े हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से ठगी के जरिए कमाए गए लाखों रुपए समेत फर्जी एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन और एक कार बरामद की है। पुलिस इस गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए गैंग सदस्यों में एक संजय पांडे ने बताया कि 2023 में वह दुबई गया था। वहां रहीम नाम का व्यक्ति मिला था। उसी ने कहा था कि अपने इलाके में खाते खुलवाओ और उसमें आने वाली रकम की 6% तुमको मिलेंगे। संजय ने नसीराबाद और डी थाना इलाके के युवकों से मिलकर एक गैंग बनाया जिनका काम था लोगों को बहला फुसला कर खाते खुलवाना। इन खातों को खुलवाया जाता था दूसरों के नाम, लेकिन इसे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देकर ऑपरेट करते थे। संजय पांडे के मेंबर इसके बदले गैंग के लोग खाता धारक को हर 50,000 के कारोबार पर 700 देते थे। इन्हीं खातों में साइबर फ्रॉड का पैसा आता था। फिर गैंग के लोग दुबई में बैठे रहीम के बताए खाते में अपना हिस्सा लेकर रकम ट्रांसफर कर देते थे। रहीम के बताए जिन खातों में गैंग के सदस्य पैसा ट्रांसफर करते थे वह खाते झारखंड, बिहार और बंगाल के बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन खातों में 60 से लेकर 80 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन हुआ है। भारत संवाद से अभय द्विवेदी की रिपोर्ट। जो खुलासा किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, रायबरेली में थाना डी के अंतर्गत एक गैंग पकड़ा गया है जिसमें जो अपराधी हैं वो थाना डी क्षेत्र और थाना नसीराबाद के 4 अभियुक्तगण हैं। इसमें दीपक सिंह, सोनू पांडे, दीपक पांडे और संजय पांडे, चार लोग हैं जो हमारे थाना क्षेत्र डी और थाना क्षेत्र नसीराबाद के रहने वाले हैं। जो शिकायत करता है वो भी डी क्षेत्र का है, शुभम पांडे। उसका आरोप है कि उसके अकाउंट को इन लोगों ने दुरुपयोग किया है साइबर फ्रॉड में। उसकी तरफ से 2023 में भी एक बार शिकायत किया गया था और फिर दोबारा शिकायत किया गया, जांच किया गया तो 2023 से उसके साथ में उसके अकाउंट का दुरुपयोग किया गया इनके द्वारा और इसका अकाउंट फ्रीज भी हो गया था वादी का। इसी में क्योंकि मामला 2023 का है तो 419-20, 467-68 आईपीसी के तहत मुकदमा इसमें दर्ज हुआ है। आईटी एक्ट भी लगा है और इसमें साइबर फ्रॉड का गैंग पकड़ा गया है। पूछताछ में सामने आया है कि इन लोगों के द्वारा, इन चारों के द्वारा, और इनका एक बैंक साथी है जिसको पुलिस गिरफ्तार करेगी, सत्यम मिश्रा उसका नाम है। इनके द्वारा आसपास के जो ग्रामीण अंचल के जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनको थोड़े बहुत पैसे का लालच देकर उनका खाता खुलवाया जाता था और उस खाते का पासबुक, एटीएम और जो सिम उससे अटैच है, रजिस्टर्ड मोबाइल, वो भी अपने पास रख लिया जाता था और उन खातों में बाहर से साइबर फ्रॉड का पैसा मंगवाया जाता था और उसको फिर पैसे को निकाल के अपना हिस्सा बांटने के बाद ये लोग बड़े खातों में, जो बड़े साइबर फ्रॉड के खाते हैं, उनमें ट्रांसफ़र कर देते थे अपना हिस्सा निकालने के बाद। अकाउंट होल्डर को 50,000 पे 700 रुपया मिलता था, प्रति 50,000 700 रुपया ये लोग देते थे। तो इस वजह से अकाउंट होल्डर भी चुप रहता था और लालच में अपना खाते का दुरुपयोग कराता रहता था। इस तरीके के 25 से 30 खाते हमें अपने जनपद के मिले हैं अभी तक और खातों की हम लोग तस्दीक कर रहे हैं जिनमें इन लोगों ने पैसा मंगवाया है। और जिन अकाउंट्स में इन्होंने निकालने के बाद पैसा डाला है CDMA मशीन से, वो 5 खाते में मिले हैं, बड़े खाते हैं। जो चेन्नई का खाता है, बिहार का खाता है, बंगाल का खाता है, झारखंड का खाता है, जिनके अकाउंट डिटेल निकालने पर उनमें 60 करोड़ 80 करोड़ इस तरीके के ट्रांजैक्शन 1-1.5 साल के अंतर्गत हुए हैं। बहुत बड़े ट्रांजैक्शन उन अकाउंट में हुए हैं, तो उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। जो ठगी का तरीका है वो इस तरीके का है कि इनका एक साथी, जो इनके द्वारा बताया गया है कथित साथी, रहीम नाम का व्यक्ति है। रहीम नाम के व्यक्ति के द्वारा कहीं अपना फ्रॉड सेंटर, साइबर सेंटर चलाया जाता है और लोगों को, जो पीड़ित लोग हैं, पीड़ित लोगों को कॉल करके उसके द्वारा कहा जाता है कि दुबई से बड़े भाई, छोटे भाई, जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स से हम बोल रहे हैं और आपका आईफोन निकला है, आपको गिफ्ट दिया जा रहा है आईफोन, इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी इंडिया में भेजने के लिए, तो क्या आप प्रोसेसिंग फ़ीस देने के लिए तैयार हैं? आदमी तैयार हो जाता है, उससे इस तरीके से ये छोटा मोटा रकम 3,000-4,000 का ठगी कर लेते हैं। दूसरा, इन्होंने बताया कि एक इसी तरीके से जे कम्युनिकेशंस का भी नाम लेके ये लोग ठगी करते हैं लोगों के साथ में। उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम देने का वादा करते हैं और उसके बदले में प्रोसेसिंग फ़ीस की मांग करते हैं, जो आदमी डाल देता है उसके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है। तीसरा तरीका इनका ये है कि विदेश से कोई पार्सल आया है, इसके नाम पर भी लोगों से ठगी करते हैं कि आपका कोई कीमती पार्सल आया है और उसका GST क्लियरेंस कराना है, उसमें कुछ पैसा लगेगा। तो इस तरीके से भी ये तीसरा तरीका है इनका फ्रॉड करने का। और जब व्यक्ति के साथ में फ्रॉड हो जाता है तो ये लोग खाते में से पैसा निकाल लेते हैं और वो खाता कुछ दिन ऑपरेट करने के बाद बंद हो जाता है। तो इस तरीके के इस बड़े सिंडिकेट को पकड़ा है आज रायबरेली पुलिस ने। इसमें SOG की टीम, सर्विलांस की और साइबर थाना प्रभारी स्पेशली अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में काम हुआ है। इसमें 4 लोग गिरफ्तार हैं अभी और एक बैंक मित्र है, वो हमारे जनपद का है, सत्यम मिश्रा, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
इसके अलावा इनके और भी अन्य साथी होंगे। पुलिस कस्टडी रिमांड लेके उनके मोबाइल की डिटेल, बैंक डिटेल लेके हम लोग इनके पूरे सिंडिकेट को ध्वस्त करने का प्रयास करेंगे। सर, ये चारों लोग जो पकड़े गए हैं, इसमें क्या ये लोगों की क्वालिफिकेशन वगैरह जो है कुछ पढ़े लिखे भी हैं? देखिए, चारों लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं जो इनके द्वारा पूछताछ बताई गई है। एक लड़का इनमें से LLB कर रहा है, एक लड़का इनमें से ग्रेजुएट है, एक ने D फार्मा किया हुआ है और एक 10th पढ़ा हुआ है। जो मेन संजय पांडे है वो 10th पढ़ा हुआ है। संजय पांडे इससे पहले 2-3 बार दुबई जा चुका है, जो उसके द्वारा बताया गया है। तो वहाँ का भी इसमें हम लोग जांच पड़ताल में लाएंगे कि वहाँ ये किस लिए जाता था। बताया जा रहा है कि इसका बड़ा भाई भी दुबई में रहता है। सर, क्या इसमें